नाजरीन, निकाह सुन्नत है और इस्लाम में निकाह को तरजीह दी गई है। इसलिए मर्द हो या औरत, उसे जब भी मुनासिब रिश्ता नज़र आए फ़ौरन निकाह कर लेना चाहिए। मगर अफसोस कि पाकिस्तान की बहुत सी मशहूर और खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि जिन्होंने जवानी में रिश्ते आने पर ठुकरा दिए और निकाह को तरजीह ना दी, और इसलिए आज ये बुढ़ापे में पहुंचने के बावजूद कुंवारी हैं। लिहाजा आज हम आपको पाकिस्तानी ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने दौलत और शोहरत तो बहुत कमाई, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी आज तक शादी ना हो सकी। आइए जानते हैं पाकिस्तान की कौन कौन सी अदाकाराएं बूढ़ी होने के बावजूद अभी तक कुंवारी हैं। आखिरी 2 से 3 कुंवारी अदाकाराओं की उम्रें जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, महविश शजात। महविश शजात आज भी कुंवारी हैं। इन्होंने अपने शोबिस कैरियर का आगाज टीवी से किया और कई ड्रामों में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद इन्होंने फिल्मों का रुख किया, पर एक कामयाब फिल्म स्टार बनने के बाद इन्होंने टीवी की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखा। लोगों को बहुत हैरानी होती है कि सब कुछ हासिल कर लेने के बावजूद ये शादी क्यों नहीं कर रही। हत्ता कि महविश शजात ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहती हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मेरा जवाब उनको हमेशा ये होता है कि जब कोई परफेक्ट मर्द मेरी जिंदगी में आएगा तब शादी भी हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनकी शादी ना करने की वजह इनके बेशुमार अफेयर्स हैं, क्योंकि आए दिन इनके कोई न कोई वीडियो लीक होती रहती है। इस बारे में महविश शजात का कहना है कि ये वीडियोस फेक होती हैं, बल्कि अपने हक में आवाज उठाने के लिए ये सिंध हाई कोर्ट तक जा पहुंची। नंबर 2, आयशा उमर। शुएब मलिक के साथ इंतहाई बोल्ड फोटोशूट करवाने वाली 45 साल आयशा उमर ने अभी तक शादी नहीं की। इनका कहना है कि मैं पहले खूबसूरत लड़कों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है शऊर पैदा होता जा रहा है। अब मुझे पता चल रहा है कि अगर इंसान खुद सही ना हो तो खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। लिहाजा मैं लाइफ पार्टनर चुनने में इसलिए देर लगा रही हूँ क्योंकि अच्छे इंसान दुनिया में लगता है जैसे खत्म हो गए हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3, सबा कमर। सबा कमर एक मुंजी हुई अदाकारा हैं जो कि टीवी ड्रामास और फिल्मों दोनों में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। ये बॉलीवुड में काम भी कर चुकी हैं। इनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी गैर शादीशुदा हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये शोबिस में नई नई आई थी तो इनकी जिंदगी में एक शख्स आया था जिससे उन्होंने बहुत वफा की, लेकिन वो वफादार ना निकला। 8 साल तक वो इनको इस्तेमाल करता रहा और शादी को टालता रहा। फिर एक दिन उसको ख्याल आया कि सबा कमर तो शोबिस की बोर्ड लड़की है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं तो किसी शरीफ लड़की से शादी करूंगा। और यूं इस शख्स ने अपनी कजन से शादी करके सबा कमर को बीच रास्ते में छोड़ दिया। सबा कमर का कहना है कि इसके बाद मेरा मर्दों से भरोसा उठ गया और मैंने सोचा कि अब कभी भी शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, चंद माह कबल सबा कमर ने एक शख्स से शादी की हिंट सोशल मीडिया पर दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने ऐलान किया कि मैंने उस शख्स पर भरोसा करने में बहुत जल्दबाजी की, लेकिन आज मैं ऐलान करती हूँ कि मैं उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। इसके बाद उस शख्स ने बहुत माफियों के वीडियो पैगाम जारी किए हैं, लेकिन सबा कमर का फैसला अटल था। वैसे आजकल भी सबा कमर अपने फ्रेंड्स को छेड़ रही हैं कि उनकी जिंदगी में कोई आ गया है, लेकिन ये उस शख्स से शादी कब करेंगी ये कोई नहीं जानता। नंबर 4, यमुना जैदी। टीवी स्क्रीन पर 20 साल की इंतहाई मासूम लड़की दिखने वाली यमुना जैदी हकीकत में 35 साल से ज्यादा की हैं। बेशक इनकी उम्र बाकी गैर शादीशुदा अदाकाराओं से कदरे कम है, लेकिन ये कहती हैं कि मेरी अम्मी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि शादी कब करोगी। मैं उनसे यही कहती हूँ कि अभी मुझे मेरे कैरियर पर फोकस करने दें, अभी मैं कुछ बन जाऊं, लेकिन वो ये कहती हैं कि कामयाबी के चक्कर में बूढ़ी ना हो जाना, इसलिए बेहतर है कि शादी कर लो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 5, अदाकारा रेशम। फिल्म स्टार रेशम ने कई साल बॉलीवुड की फिल्मों में काम करके खूब दौलत और शोहरत कमाई। इन्होंने अपने कैरियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, इसलिए आज भी इनके फैंस की तादाद लाखों में है। खुसूसन मर्दों को इनका रक्स और इनकी अदाएं बहुत पसंद आती हैं। बॉलीवुड की फिल्मों के ज़वाल के बाद इन्होंने टीवी ड्रामों का रुख किया तो यहाँ भी कामयाब हुई, और इस कामयाबी की बदौलत इनको बेशुमार रियलिटी शोज में बतौर जज बुलाया जाता। अफसोस, बेपनाह दौलत और शोहरत के बावजूद रेशम ने आज तक शादी नहीं की,
बल्कि ये शादी के नाम से भी दूर भागती हैं। आज इनकी उम्र 55 साल से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में जब इनसे शादी के बारे में सवाल किया गया तो इनका कहना था कि ऐसी बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में कभी कोई आया नहीं। बहुत से ऐसे लोग आए जिनसे मैं जी जान से मोहब्बत करती थी और उनको अपना बनाना चाहती थी, लेकिन शायद नसीब में हमारा साथ नहीं लिखा था, इसलिए बात बनते बनते रह जाती। अभी भी मैं सोचती हूँ कि शादी कर लूं, कैसे सारी जिंदगी बिना पार्टनर के अकेले गुजारूंगी। जिस तरह से सेलिब्रिटीज की डाइवोर्स का ट्रेंड चल रहा है, इसको देखकर सोचती हूँ कि अगर इतने साल इंतजार करके शादी करने के बाद रिश्ता ना चल सका तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए सोचती हूँ जो इज्जत बची है वो बची ही रहे, क्या जरूरत है नई मुसीबतों में पड़ने की। नंबर 6, मीरा जी। सदाबहार मीरा जी के वैसे तो कई अफेयर्स, स्कैंडल्स और निकाहनामे मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये खुद अभी तक ये कहती हैं कि मैं अभी भी कुंवारी हूँ और 30 के अंडर हूँ। चलें अगर मीरा जी कहती हैं तो मान ही लेते हैं, लेकिन वैसे हमारी इत्तला के मुताबिक इनकी उम्र 50 साल से कम नहीं। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि आपको वो लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसकी आपको सदियों से तलाश है। नंबर 7, ज़ारा शेख। एक दौर में ज़ारा शेख पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म स्टार थीं। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज मशहूर फिल्म तेरे प्यार में से किया, जिसमें उनके साथ शान ने बतौर हीरो काम किया। ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके बाद ज़ारा शेख ने बेशुमार फिल्मों, इश्तिहारों और म्यूजिक वीडियोस में काम किया। खासतौर पर ये मिकाल जुल्फकार के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स में नजर आईं, लेकिन फिर ज़ारा शेख अचानक गायब हो गईं और शोबिस से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। फैंस परेशान हो गए कि ज़ारा शेख कहाँ गईं। फिर 10 साल के बाद ज़ारा शेख ने मशहूर ड्रामे रक्से बिस्मिल में धमाकेदार एंट्री मारी, जहां फैंस को उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वहीं कई लोगों ने उन पर उनकी लुक्स और एक्टिंग को लेकर कड़ी तनकीद की। लोगों का कहना था कि ज़ारा अभी तक पुराने जमाने में जी रही हैं। 50 साल के होने के बावजूद अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की, ये सभी का सवाल था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कई साल पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जिसके बाद मैं आज तक डिप्रेशन से नहीं निकल पाई, पर अब मेरे लिए किसी पर भी एतबार करना मुश्किल हो गया है। मैंने किसी शख्स से बहुत वफा की थी और उसने भी मुझसे बहुत वादे किए थे, लेकिन जब शादी का वक्त करीब आया तो वो मुझे धोखा देकर कहीं दूर चला गया। यही वजह है कि आज तक मैंने शादी नहीं की। जबकि इसके बारे में फैंस का ये कहना है कि जिस शख्स के बारे में ये बात कर रही हैं वो मशहूर एक्टर मिकाल जुल्फकार हैं, क्योंकि किसी दौर में उन दोनों के अफेयर्स के खूब चर्चे रहे हैं, बल्कि उनकी मंगनी की अफवाहें भी फैली थीं। लेकिन ज़ारा के मंजर आम से गायब होने के बाद ये सब खबरें ठंडी पड़ गईं और मिकाल ने भी किसी और से शादी कर ली। अब इन बातों में कितनी सदाकत है ये तो ज़ारा जानती हैं या फिर मिकाल जुल्फकार। तो दोस्तों, ये थी ऐसी सेलिब्रिटीज जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन इनको आज तक शौहर नहीं मिल सका। ऐन मुमकिन है कि इनको अपने मिजाज का खूबसूरत और पैसे वाला शौहर भी मिला हो, लेकिन ये जो इंसान के अंदर सोच होती है कि मेरा मकाम अलग है, लिहाजा मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उसका मकाम भी अलग होना चाहिए, ये सोच इंसान को मार डालती है। बताने का मकसद यह है कि आम जिंदगी में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो भरी जवानी में दूसरों में कीड़े निकालती रहती हैं, मगर जब बुढ़ापे के करीब जा पहुंचती हैं तब वो सोचती हैं कि काश मुझे कोई नौजवान लड़का मिल जाए। हो सकता है कि इनको कोई नौजवान, खूबसूरत और पैसे वाला शहजादा भी मिल जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जिंदगी का वो जो खूबसूरत टाइम होता है जिसमें उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और उस वक्त में उन्हें बहुत अच्छे प्यार करने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन ये इसी गुरूर में कि मेरा मकाम अलग है, कभी ये किसी की हाइट, किसी के रंग, किसी की तालीम, गर्ज किसी न किसी वजह से उसको रिजेक्ट कर देती हैं। पर इसी बात की सजा इनको बहुत सालों के बाद जाकर भुगतनी पड़ती है, वो भी अकेले रहकर। बहरहाल मैं इन सब के लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके नसीब में इनके मुताबिक इनके जोड़ का कोई रिश्ता इनको मिला दे, ताकि ये भी शादीशुदा जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।